अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। देखें मैं खास तौर पर आपके लिए गर्म गर्म शेर खुरमा और बादाम वाली सेवियां लेकर आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम नाजिर, ईद मुबारक। अरे वाह, ये तो जबरदस्त तोहफा लेकर आए हो। लेकिन ये क्या, तुम तो लग रहा है किसी मॉडलिंग शो में जा रहे हो। नए कपड़े, चमकदार जूते, जबरदस्त खुशबू, आज तो बड़ी शान बना रखी है। डॉक्टर साहब, ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। ये नया लिबास, खुशबू, सब कुछ ईद के लिए है। आज तो दिल ही नहीं चाह रहा कि कहीं कोई गम हो। यही तो ईद का असल मकसद है, खुश रहना और खुशियां बांटना। लेकिन नाजिर, तुम्हें मालूम है कि ईद अल फितर की असल रुकिया है। डॉक्टर साहब, बस नया लिबास पहनना, मीठा खाना, दोस्तों से मिलना और गिले मिलकर ईद मुबारक कहना, और क्या, ये सब तो है ही, मगर ईद की असल खुशी तब है जब हम दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आएं। रमजान भर की इबादतों, कुर्बानियों और सब्र के बाद अल्लाह हमें ये दिन तोहफे में देता है। ईद अल फितर का मतलब ही है रोजे खोलने की खुशी। डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी इस जाविये से नहीं सोचा था। लेकिन क्या ईद सिर्फ हमारे लिए ही खुशी का दिन होता है? बिल्कुल नहीं नाजिर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के लिए ईद सिर्फ अपनी खुशी मनाने का दिन नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए खुशियां बांटने का भी दिन था। ईद से पहले सदका फित्र देना इस बात की अलामत है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इन गरीबों के लिए भी ईद की खुशी का इंतजाम कर रहे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। ओह डॉक्टर साहब, मैं तो जल्दी में बस नए कपड़े पहनकर निकल आया, सदका फित्र का तो ख्याल ही नहीं आया। अभी वक्त है। नाजिर, याद रखो, ईद की नमाज से पहले सदका फित्र अदा करना जरूरी है, ताकि हर गरीब भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। डॉक्टर साहब, ईद के दिन और क्या किया करना चाहिए? सबसे पहले सुबह फजर की नमाज पढ़ो, फिर गुस्ल करो, नए साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और सबसे अहम बात, तकबीरात पढ़ते जाओ। डॉक्टर साहब, मैं तो बस सीधा ईदगाह चला जाता था, ये तकबीरात पढ़ने का तो ख्याल ही नहीं आया। ये भी एक सुन्नत है नाजिर। फिर ईद की नमाज के बाद सबसे पहले अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दो, गिले मिलो और जो नाराज हो इसे मिला लो। डॉक्टर साहब, तो क्या अगर मैं किसी से नाराज हूं तब भी इसे मुआफ कर दूं? बिल्कुल नाजिर, यही तो ईद की असल तालीम है। हमारा दीन हमें दूसरों को मुआफ करना और मोहब्बतें बांटना सिखाता है। डॉक्टर साहब, हम तो मजे कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जिनके घर ईद का कोई सामान नहीं, उनका क्या? नाजिर, असल ईद तो इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो दूसरों के साथ बांटो। किसी यतीम को नया लिबास लेकर दो, किसी बीमार की इयादत करो, किसी गरीब को खाने का सामान दो, और हाँ, अपने घर के मुलाजिमीन को भी ईद की खुशियों में शामिल करना ना भूली। बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाजिर, और हाँ, याद रखो कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर किसी के पास नए कपड़े नहीं तो इसका मजाक ना उड़ाओ, बल्कि इसकी मदद करो। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार मैं अपने मोहल्ले के इन बच्चों के लिए ईद का तोहफा जरूर लेकर जाऊंगा, जिनके वालिदैन नहीं है। शाबाश नाजिर, यही असल खुशी है। डॉक्टर साहब, आज की मुलाकात बहुत जबरदस्त रही। मैंने सीखा कि ईद सिर्फ कपड़ों, टियों और दावतों का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। बिल्कुल नाजिर, ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने और दूसरों को मुआफ करने का दिन है। डॉक्टर साहब, फिर एक बार ईद मुबारक, और ये मिठाई जरूर खाइएगा। जरूर नाजिर, लेकिन एतदाल के साथ। और हाँ, ईद के दिन सिर्फ मीठा ही ना खाओ, कोई हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लेना, ताकि सेहत बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, अब तो हर वक्त सेहत की बात करते हैं। खैर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये दिन मोहब्बत, रवादारी और खुशियां बांटने का दिन है। अल्लाह सबकी खुशियों को सलामत रखे। अगर आप भी ईद की असल खुशी फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ईद मुबारक लिखें और हमारे चैनल ASN हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करें।